क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 15 केवीए का ये ट्रांसफार्मर है। तो ये 15 केवीए प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में सेम हो जाएगा। हाई वोल्टेज 2200 वोल्ट है, लो वोल्टेज 220 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज का है। गेव द फॉलोइंग टेस्ट। अब देखिए ओपन सर्किट टेस्ट लो वोल्टेज साइड लिख दिया इसमें। ओपन सर्किट टेस्ट हमेशा लो वोल्टेज साइड से ही होता है, हाई वोल्टेज साइड से कभी भी लो वोल्टेज टेस्ट नहीं करते हैं। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमेशा हाई वोल्टेज साइड से करते हैं। तो ये लिख दिया दोनों। यानी कि आपको इसमें दे क्या क्या दिया कि ओपन सर्किट टेस्ट जब किए, ये इससे हमको जो डाटा मिल के आएगा वो हमारा क्या होगा, ओपन वीओसी लिख सकते हैं या V1 लिख सकते हैं। ये हमारा वोल्टेज है, ये हो गया 220 वोल्ट। देखो ये पूरा का पूरा वोल्टेज लगा दिया गया है, लो वोल्टेज साइड से किया जा रहा है। उसके बाद लो वोल्टेज साइड से करने पे ये नो लोड करंट हमको मिल रहा है 2.72 एम्पियर। एंड पावर जो है नो लोड लॉस का हमको मिल रहा है 185 वाट। ये कांस्टेंट पावर है, ये हमको मिल रहा है यहाँ से। उसी तरह से अब इससे हमको जो जो पैरामीटर निकल जाएगा, पहले उस पैरामीटर को हम निकाल लेते हैं। ये सारा पैरामीटर किस साइड निकलेगा, ये सब हमको निकलेगा एलवी साइड में। ये सारा चीज हमको कैलकुलेट होकर के आएगा लो वोल्टेज साइड में। तो लो वोल्टेज साइड में जब ये सारा वैल्यू हमारा आएगा तो इससे हम जो है क्या कहते हैं कि अच्छा, इसमें हमको इसका इक्विवेलेंट पैरामीटर निकालने के लिए नहीं कह रहा है इसमें। तो हम इक्विवेलेंट पैरामीटर नहीं निकाल रहे हैं, इसका कहीं नहीं रहा है निकालने के लिए। जैसे ये सारा लो वोल्टेज साइड का डाटा है। और ये जो लॉस है पी, इसको PI भी कहते हैं। ये आयरन लॉस यही है। ये जो है आयरन लॉस जो है, ये आपको जो है कांस्टेंट लॉस जिसको कहते हैं 185 वाट का, ये हमारे पास कांस्टेंट लॉस हो गया। और इसका टर्न रेशियो देख लो। टर्न रेशियो ए क्या होता है, N1/N2। N1 है 2200 डिवाइडेड बाई 220, यानी कि ये हो गया 10 टर्न रेशियो। उसके बाद क्या है, अब इसमें जो है हम करंट जो है, देखो ये पावर रेटिंग है, ये हम करंट इससे दोनों साइड का हम निकाल सकते हैं, हाई वोल्टेज साइड का और लो वोल्टेज साइड का। तो देखो ये लो वोल्टेज साइड है, ये हाई वोल्टेज साइड है। तो ये पावर रेटिंग से, इसके रेटिंग से हम पावर निकाल सकते हैं। कैसे, देखो ये लिखा हुआ है ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग है VA, V इंटू ए इक्वल टू दिया हुआ है 15 किलोवाट। तो 15 इंटू 1000 हो गया। और ये हम मान लो हाई वोल्टेज साइड में लिखते हैं, तो हाई वोल्टेज साइड का करंट इंटू हाई वोल्टेज साइड हो गया इक्वल टू 15 इंटू 1000। और हाई वोल्टेज कितना है, 2200 वोल्ट है। तो हाई वोल्टेज का हमको करंट निकल जाएगा और ये फुल लोड करंट होगा। इससे ज्यादा हम करंट ट्रांसफार्मर को नहीं दे सकते हैं, ट्रांसफार्मर का रेटिंग हम यूज कर दिए इसमें, डिवाइडेड बाई 2200 वोल्ट हो गया। यानी कि ये हाई वोल्टेज साइड का ही फुल लोड करंट होगा, क्योंकि इसी साइड हमको फुल लोड करंट ले सकते हैं, हाई वोल्टेज साइड में यहां लेना है। तो ये इससे ज्यादा हम ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पूरा ट्रांसफार्मर की रेटिंग लगा दिए हैं। तो अब इसका वैल्यू हमारे पास आता है 6.82 एम्पियर। यानी जिस साइड वोल्टेज ज्यादा होगा ना, ये वोल्टेज जिस साइड ज्यादा है उस साइड करंट कम होता है, इस साइड करंट कम होगा। इधर वोल्टेज कम है तो इधर करंट ज्यादा होगा, इसका 10 गुना होगा, 10 टाइम्स ज्यादा होगा। इधर का करंट अगर हम निकालना चाहें तो जैसे I1 डिवाइडेड बाई I2 इक्वल टू N2/N1 होता है। तो N2 इसमें हो गया 220 डिवाइडेड बाई 2200। और ये I1 हो गया हमारा, और ये I2 पे ये यही निकाले है ना। इस समय करंट है 6 पॉइंट, नहीं ये हमारा कौन सा, ये सही लिखे ना, ये I2 हमारा नहीं, ये हम उल्टा लिख दिए ना, ये प्राइम, एक सेकेंड, ये उल्टा लिखा गया। देखो इसको डिलीट करते हैं, ये वाला हटाओ यहाँ से। यानी कि ये हमारा करंट का वोल्टेज का जो रेशियो, करंट का टर्न का जो रेशियो है, अगर हम इसमें कहें N2 हमारा ये है, N2 हो गया ना 220 हो गया सेकेंडरी मान लें, और प्राइमरी वाला 2200 है। और तो प्राइमरी का करंट हमारा I1 है, यही ये करंट है जिसको हम अभी निकाले हैं, ये हाई वोल्टेज साइड का करंट। हाई वोल्टेज साइड का करंट जो है 6.82 है, और I2 है लो वोल्टेज साइड का ये करंट है। ये उल्टा रिलेशन होता है करंट के साथ। तो इससे ये हो गया 10, तो I2 जो हो जाएगा ये इसका 68.2 एम्पियर हो जाएगा। यानी इस साइड में हमारा करंट है 6.82 और इस साइड में करंट हो जाएगा 68.2 एम्पियर हो जाएगा ये करंट। यानी कि जिधर वोल्टेज ज्यादा है उधर करंट कम होगा, जिधर वोल्टेज कम है उधर करंट ज्यादा होगा, क्योंकि इस दोनों का प्रोडक्ट फिर 15 किलो एम्पियर होना चाहिए, किलो वोल्ट एम्पियर होना चाहिए। इस दोनों को भी प्रोडक्ट करेंगे तो 15 किलो वोल्ट एम्पियर हो जाएगा। तो इससे हमको हाई वोल्टेज साइड का क्या निकल गया, करंट निकल गया।
अब देखिए जो हमको क्या निकालना है, कोर लॉस बताना है। कोर लॉस में क्या होता है, कोर लॉस में हमारा ये जो है हमारा कोर लॉस कौन सा हुआ, कोर लॉस तो यही हो गया, कोर लॉस ये 185 वाट है, यही कोर लॉस हो गया, पहला पार्ट हमारा निकल गया। कोर लॉस दिया ही हुआ है, इसको कैलकुलेट भी नहीं करना है, इसी को कोर लॉस कहते हैं। अब पार्ट बी में आ जाइए, फुल लोड कॉपर लॉस। फुल लोड कॉपर लॉस निकालना है। फुल लोड करंट कितना है, ये इतना है। फुल लोड करंट आपका कितना है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा। फुल लोड हाई वोल्टेज, ये फुल लोड करंट है आपका 6.82, लेकिन हमारा ये 6.3 एम्पियर करंट पे लॉस कितना है, 197 वाट का लॉस है। कितने एम्पियर पे शॉर्ट सर्किट करंट दे रहा है, 6.3 एम्पियर पे करंट का लॉस हमारा कितना है, 197 है। तो 6.82 पे कितना लॉस होगा ये निकालना है हमको। तो इसको लॉस को निकालने के लिए बताए थे कैसे करते हैं, ये मान लेंगे कि ये फुल लोड है ना, तो इसका आई स्क्वायर यानी 6.82 का स्क्वायर इंटू आर, तो वही रहेगा रेसिस्टेंस। इस समय हमारा लॉस नहीं पता है कितना है, मान लो ये लॉस एक्स है, इस पे हमारा लॉस मान लेते हैं एक्स है, और इस करंट पे जो लॉस है 197 है, यानी 6.3 का स्क्वायर इंटू आर, इस समय हमारा लॉस है 197, ये कॉपर लॉस है, शॉर्ट सर्किट से दे रहा है ये। अब इस दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो इससे हमको x का वैल्यू निकल जाएगा, यानी x बाई 197, ये कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दिए तो इसको इससे डिवाइड हो जाएगा, तो 6.82 डिवाइडेड बाई 6.3 का स्क्वायर हो जाएगा, और तब इससे हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, x इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये लॉस आपको आ रहा है 230 वाट, 31 वाट आ रहा है। देखो ये करंट ज्यादा हो गया ना, फुल लोड करंट, ये फुल लोड हम यहाँ नहीं, ये तो हम कितना है, हमारे पास शॉर्ट सर्किट में 6.3 एम्पियर आ रहा है, तो उस समय लॉस हमारा इतना था। तो जब 6.8 एम्पियर करंट होगा तो उस समय लॉस कितना होगा, इतना लॉस हो गया, ये फुल लोड का लॉस निकल गया हमको। अब क्या करना है, निकालना है आपको एफिशिएंसी। एफिशिएंसी एट फुल लोड, एफिशिएंसी आपको फुल लोड पे निकालना है, सी पार्ट देखिए, एफिशिएंसी एट फुल लोड, यानी इसका मतलब है फुल लोड हमारा कितना है ट्रांसफार्मर का। फुल लोड अगर हम देखें, इसको हम कॉपी करके फिर यहां लिख दे रहे हैं इस क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन को, कंट्रोल सी, इसको हम नीचे लिख दे रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो कंट्रोल वी, ये देखो ये वाला है, इस लाइन को ध्यान से देखना है। क्या बात हो रही है हमारी कि इसमें जो है, देखिए ये है आपका, देखिए इस कंडीशन में अब हमारा क्या पूछ रहा है आपका कि एफिशिएंसी निकालना है एट फुल लोड 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पे आपको क्या निकालना है, एफिशिएंसी। तो एन इक्वल टू फुल लोड कितना है, फुल लोड यही है इस ट्रांसफार्मर का 15 केवीए है, तो इसको हम क्या कर देंगे 15 केवीए V2 इंटू I2 इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई V2 I2 कॉस थीटा प्लस आयरन लॉस प्लस फुल लोड पे कॉपर लॉस कितना आ रहा है, फुल लोड पे बात हो रही है। तो अब देखो ये V2 इंटू I2 ये दे रखा है आपका 15 केवीए, ये ध्यान रखना, V2 इंटू I2 है, इसका यूनिट होता है वोल्ट एम्पियर, तो ये हो गया 15,000 रखना है तो रखने दो, कोई बात नहीं है, 15 हो गया। अब पावर फैक्टर कितना कह रहा है, 0.8, 0.8 ले लीजिए, 85 हो गया ये। उसके बाद यहाँ 15 इंटू 0.85 प्लस आयरन लॉस कितना दिया हुआ है, ये है 185, 185, तो इसको भी किलो में बदलना पड़ेगा क्योंकि इस किलो हम ले लिए हैं ये, तो 0.185 लिखेंगे यहाँ। उसके बाद कॉपर लॉस हमको कितना आया है, ये है 231, तो इसको भी किलो में बदल लो क्योंकि वो किलो में है, तो ये हो गया, और इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा ये। तो इसको सॉल्व करके ये आपका आ जाएगा 96.8%, क्योंकि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बहुत होती है, इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं है, तो ये एफिशिएंसी आपको निकल गया। ये तरीका होता है एफिशिएंसी में, जो भी निकालेंगे ना, खाली ये कॉपर लॉस वाला ध्यान दे देना, बाकी कोई चीज नहीं है, ये कॉपर लॉस बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो ये आपका कॉपर लॉस आ गया। अब देखिए आगे कैसे करते हैं, ये तो निकल गया। अब पूछ रहा है वोल्टेज रेगुलेशन एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, लीडिंग, और यूनिटी भी पूछ सकता है, तीन तरह से आ सकता है इसमें, यूनिटी वाला नहीं इंक्लूड है, वो भी बता देते हैं वोल्टेज रेगुलेशन।
तो वोल्टेज रेगुलेशन का जो डिफिनेशन है वो क्या होता है कि नो लोड वोल्टेज, वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू होता है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय नो लोड वोल्टेज। ये डेफिनेशन होता है नो लोड वोल्टेज। नो लोड वोल्टेज का क्या मतलब है, देखो जैसे ये ट्रांसफार्मर है, ये प्राइमरी है, ये इस तरीके से है, यहाँ पे ये ऐसे कर दिए, ये ऐसे कर दिए, ये पे यहाँ पे ये V2 है, ये है फुल लोड वोल्टेज, इसी को फुल लोड वोल्टेज कहते हैं। यहाँ पे ये लोड लगा हुआ है, ये हो गया R2 और ये हो गया X2, ये हो गया R1, ये हो गया X1 और यहाँ पे हो गया E2, यहाँ पे हो गया E1, ये वाइंडिंग में हो गया यहाँ से यहाँ पे, और यहाँ पे होता है V1, ये वाला सोर्स वोल्टेज हो गया V1। तो जब यहाँ I2 फ्लो होता है तो I2 इक्वल टू जब 0 हो जाएगा तो इसी को कहते हैं नो लोड कंडीशन। नो लोड, I2 इक्वल टू 0 मीन्स नो लोड। तो जैसे ये नो लोड हो जाएगा, I2 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू V2 हो जाएगा। यही हो जाएगा ना, जब इसमें कोई ड्रॉप ही नहीं होगा इस पार्ट में, I2 जब 0 हो गया तो उस कंडीशन में इसमें कोई ड्रॉप नहीं होगा I2 के 0 होने से, तो जो वोल्टेज यहाँ है वही वोल्टेज यहाँ आ जाएगा। तो ये नो लोड कंडीशन में है। तो इसको हम लिख सकते हैं, नो लोड को वोल्टेज को हम क्या लिख सकते हैं, E2 माइनस फुल लोड वोल्टेज को लिख दो V2 डिवाइडेड बाय नो लोड वोल्टेज को लिख दो E2। तो ये इसी को कहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। अब देखो इस दोनों का जो डिफरेंस होगा E2 माइनस V2, ये क्या होगा, अगर हम पूछें कि E2 माइनस V2 का डिफरेंस क्या होगा, तो ये कह सकते हैं ना कि E2 माइनस V2 इक्वल टू I2 इंटू R2 प्लस JX2 कह सकते हैं। यानी कि यहाँ का वोल्टेज माइनस यहाँ का वोल्टेज ये वही होगा जो इक्वल टू ये वोल्टेज हो जाएगा, या ये भी हम कह सकते हैं दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज इक्वल टू दिस वोल्टेज, वही तो है ये। अगर इसको हम इधर भेज दें तो E2 इक्वल टू कह सकते हैं ना V2 प्लस I2 इंटू R2 प्लस JX2, यही कह देंगे इसको। ये वही कर दिए, इधर लाए तो डिफरेंस कर दिए, तो ये डिफरेंस हो गया आपको। अब इसी को वोल्टेज रेगुलेशन, देखो कितना आसानी तरीके से इसमें निकल जाएगा वोल्टेज रेगुलेशन, यही डायग्राम से निकल जाएगा इससे। तो देखो अब इसमें क्या करना है, E2 कितना है, E2 आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में जो लिख रहा है 2200 डिवाइडेड बाई 220, इसका मतलब है ये है आपका 2200 वोल्ट यहाँ E1 है, और ये 220 वोल्ट यहाँ E2 है, V2 नहीं है। अब V2 हमको निकालना पड़ेगा। अब इसको बड़ा बारीकी से समझना, वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करना कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान है। कल खाली कैलकुलेशन इसमें करना पड़ेगा और कुछ नहीं होता है वोल्टेज रेगुलेशन में। देखो अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो डिफरेंस हुआ वोल्टेज का, इसको हम क्या कहें, I2 इंटू R2 प्लस JX2 हो गया ये। अब हम इसके लिए एक दूसरा इसमें हम ये खोल देखो, ये इसके लिए अब इस डायग्राम को हम फिर यहाँ एक बनाते हैं। ये हमारा है R1 X1, ये वाला है ऐसे, ये वाला है ऐसे, ये है E2 और इसमें से ये है R2 और ये है हमारा X2 और यहाँ पे है V2, ये इस वाले जगह पर। यही V2 जो है ये हमारा फुल लोड वोल्टेज है, E2 जो है नो लोड वोल्टेज है, और इस दोनों के डिफरेंस को यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन कहा जाता है। यानी E2 माइनस V2 इक्वल टू I2 इंटू R2 प्लस JX2 है ये वाला, ये ध्यान रखेंगे, यही बात है। अब इसमें क्या होगा कि वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसफार्मर का एज स्मॉल एज बहुत छोटा होना चाहिए, 5% से ऊपर नहीं होना चाहिए वोल्टेज रेगुलेशन। एफिशिएंसी जो है 95% से ऊपर होता है, एफिशिएंसी इज ग्रेटर देन 95% होता है। और वोल्टेज रेगुलेशन जो होना चाहिए VR वोल्टेज रेगुलेशन, ये लेस देन 5% होना चाहिए। यानी जब आप यहाँ लोड लगाएं तो इसका वोल्टेज इससे बहुत ज्यादा डेविएट नहीं करे, नहीं तो आपका जो लोड होगा उसको प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेगा। इसीलिए वोल्टेज रेगुलेशन 5% से कम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए वोल्टेज रेगुलेशन। अब इस चीज को समझो कैसे होगा, यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन हमको निकालना है। तो वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो डाटा हमारे पास दिया हुआ है ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट को, उसको एक बार और लिखते हैं समझाने के लिए। देखो ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये कहाँ से हुआ है, हाई वोल्टेज साइड से हुआ है। ये हमको कितना मिला है 110 वोल्ट,
उसके बाद आया है 6 पॉइंट, क्वेश्चन से ही लिख रहे हैं, 6.3 एम्पियर। उसके बाद 197 वोल्ट निकला है। इसको कहते हैं ISC, इसको कहते हैं VSC शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, और इसको कहते हैं कॉपर लॉस PC पावर, कोर लॉस या कॉपर, कोर लॉस नहीं, कॉपर लॉस पावर है, वेरिएबल लॉस है, 197 वाट है ये। अब इसमें क्या करना है हमको, हाई वोल्टेज साइड का पैरामीटर निकाल लो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। देखो इसमें हमारे पास ये कौन सा था, ये वाला हमारा है 2200 वोल्ट। अच्छा, और ये है, हम इधर थोड़ा सा कुछ अलग लिख दिए, खैर कोई बात नहीं, बात समझने के लिए ये भी हो जाएगा। ये 2220 वोल्ट है। अब हमको वोल्टेज रेगुलेशन इसका निकालना है। तो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, देखो कि इसमें जो लोड है, इसमें कुछ लिखा होगा क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, वोल्टेज रेगुलेशन एट 0.8। अब लोड जो इसका कनेक्टेड है, अकॉर्डिंग टू ये क्वेश्चन, इसका जो लोड है वो कनेक्टेड है आपको हाई वोल्टेज साइड में, इधर लोड नहीं है, हम इधर लोड ले लिए इसलिए ये आया है। अगर इधर हाई वोल्टेज साइड में, इस साइड में अगर हम लें सप्लाई, इस साइड में, यहाँ पे इस साइड में ये लें, अगर हम V1 कहें, इसमें करंट हमारा IH है, हाई वोल्टेज साइड का, इधर है R1 है, इधर है हमारा X1 है, ये हाई वोल्टेज साइड का, तो इसको RH कह देते हैं, हाई वोल्टेज साइड, और रिएक्टेंस ऑफ द हाई वोल्टेज साइड कह देते हैं। तो ये दोनों तो हम निकाल ही सकते हैं। Z पहले हाई वोल्टेज साइड का निकाल लो, इम्पीडेंस कैसे निकलेगा, इम्पीडेंस हाई वोल्टेज साइड का, ये समझाने में लग रहा है टाइम, बनाने में नहीं लगेगा। Z जो है हाई वोल्टेज साइड का जो लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, VSC डिवाइडेड बाई ISC। ये दोनों दे रखा है, ये कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 112 वोल्ट, और ये है 6.3, इसको डिवाइड करेंगे तो 17.78 ओम आ जाएगा। उसके बाद इसका निकालना पड़ेगा R, हमको निकालना पड़ेगा हाई वोल्टेज साइड का। R कैसे निकालते हैं, देखो कैसे लिखे थे, R क्या होता है, ये I² इंटू R इक्वल टू होता है PSC, ये शॉर्ट सर्किट लॉस है 197, तो ये हो गया। तो इसको I से क्या करेंगे, इसको इधर लाकर डिवाइड कर देंगे, तो R हाई वोल्टेज साइड, और हाई वोल्टेज साइड का करंट कितना है, ये हमको ISC का लेना होगा, हाई वोल्टेज साइड नहीं, ISC करंट, ये वाला करंट लेना होगा। तो ये डिवाइडेड बाई शॉर्ट सर्किट करंट है 1.3 का, इसको ISC कर दो। इसको सॉल्व करने पे ये आ रहा है 4.96 ओम हो गया। R निकल गया, Z निकल गया, तो हम X निकाल लेंगे कि नहीं, इसका X हमारा जो हो जाएगा, X हमारा हो जाएगा √Z² माइनस R²। तो Z हमारे पास कितना है, 17.78 का स्क्वायर माइनस 4.96 का स्क्वायर का रूट अंडर हो जाएगा ये। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको आ रहा है 17.07 ओम हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है, निकालना है वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन। अब देखिए वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज में ड्रॉप निकालना पड़ेगा। वोल्टेज रेगुलेशन देखिए निकालते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन हम जो है, इधर मान लो कि हम लो वोल्टेज साइड को, अब हम इस ऐसे लिख देते हैं, और हाई वोल्टेज लिख सकते हैं कैसे भी, उससे कोई बात नहीं है। तो हमारा हाई वोल्टेज साइड का करंट कितना निकल के आया था, हाई वोल्टेज साइड का करंट हमारा कितना आया था, निकाले थे ना, IH इक्वल टू हाई वोल्टेज, ये फुल लोड करंट था, हाई वोल्टेज साइड का 15 इंटू 1000 कर दिए थे, और हाई वोल्टेज 222 वोल्ट था, इससे कैलकुलेट करके 6.82 एम्पियर आया था, ये कैलकुलेट किए थे। तो अब हमको क्या करना है कि वोल्टेज ड्रॉप निकालना है हाई वोल्टेज साइड का। अब हाई वोल्टेज साइड में हमारा रेसिस्टेंस कितना आया है, देखो एक्चुअली इसको ऐसा करना है, ये हाई वोल्टेज साइड हम फिर से इसको खींचते हैं, देखो ये हो गया RH, ये हो गया XH, और यहाँ पे हमारा ये हाई वोल्टेज साइड है, ये हमारा है कितना है 2200 वोल्ट, और यहाँ पे हमको ये वोल्टेज V2 निकालना है। तो इस दोनों का डिफरेंस जो है, हम क्या कहे थे, E2 माइनस V2 इक्वल टू है I मल्टीप्लाइड बाई RH प्लस JXH, ये है। अब यहाँ पे
ध्यान क्या देना पड़ेगा बेटा कि यहाँ पे ध्यान ये देना है, ये करंट हमारा हाई वोल्टेज साइड का है, कितना है, ये निकाले हैं 6.82 और RH कितना निकला है, ये हमारा निकला है नहीं, RH कितना आया है, RH हमारा है रेसिस्टेंस है, ये है 4.96, दूसरा पेन ले लेना, ये है प्लस, ये हमारा x कितना रहा, x का वैल्यू कितना आया है, XH निकला है हमारा 17.07, ये हो गया। अब देखो ये प्लस रहेगा यहां कब, जब पावर फैक्टर हम लैगिंग लेंगे तब, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए ये वाला यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब प्लस आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या करना होगा, एक चीज और यहाँ ध्यान रखना है कि वो क्या करना है, ये याद रखना ये, क्योंकि अब डेरिवेशन वगैरह करने का टाइम नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो ये यूज करते हैं जब पावर ये निकालना हमको रहता है, तो यहाँ पे आर में इसमें क्या करते हैं, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं और इसके साथ साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये वाला जो टर्म है जे यहाँ पे नहीं रहेगा, जे हट जाएगा, यहां से जे नहीं रहेगा। और इसमें क्या करेंगे, पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए क्या करेंगे, ये हम इसमें या बता ही दें क्या डेरिवेशन कैसे आता है। ये जो है आर ये रहेगा, यहां से जे यहां से हटा देना, जे नहीं रहेगा यहाँ पे, और कॉस थीटा यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे जो आता है ना, आर कॉस थीटा प्लस एक्स साइन थीटा आता है, हम लिख ही देते हैं IH इंटू हो जाएगा आर कॉस थीटा प्लस यहाँ पे आता है एक्स साइन थीटा, ये होता है फॉर लैगिंग पावर फैक्टर। और अगर लीडिंग पावर फैक्टर रहा तो IH जो हो जाएगा आर कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा हो जाता है, ये हो जाता है लीडिंग पावर फैक्टर के लिए, जो पावर फैक्टर अगर लीडिंग है तो। अब इस वैल्यू को खाली इसमें पुट कर देना है। हाई वोल्टेज साइड का करंट निकला ही था 6.82, आर का वैल्यू हमको आया है 4.96, पावर फैक्टर इसका कह रहा है 0.8 ले लीजिए, तो ये 0.8 हो गया यहाँ पे, और प्लस हो गया एक्स का वैल्यू निकाले हैं 17.07 और साइन थीटा इसका हो जाएगा 0.6, जब कॉस थीटा 0.8 है तो ये कॉस थीटा ये हो जाए, साइन थीटा 0.8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 96.92 वोल्ट, ये प्लस वाला नहीं है तब। और ये जब माइनस वाला, ये वाला माइनस वाला जब यूज करेंगे, ये माइनस वाला जब हम यूज करेंगे तो ये आता है -42.76 वोल्ट, ये वाला यहां यूज करेंगे माइनस करके। अब इसमें वोल्टेज रेगुलेशन हमको निकालना है। देखो वोल्टेज रेगुलेशन क्या डिफिनेशन बताए थे, वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू ये इन दोनों का डिफरेंस E2 माइनस V2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा E2। तो इन दोनों का डिफरेंस लैगिंग पावर फैक्टर के लिए हमको ये वाला मिला, इसको डाल दो 96.92 और E2 हो जाएगा 2200 वोल्ट। ये है, यानी कि ये हमको जो है हाई वोल्टेज साइड से हम निकाल रहे हैं इसका, तो वोल्टेज रेगुलेशन हाई वोल्टेज साइड में हमारा कनेक्टेड है ये। तो ये निकल के आ जाएगा कितना, इसको कैलकुलेट करेंगे ना, परसेंटेज में निकालेंगे तो ये आ रहा है 4.41%, ये आ गया। और जब हम वोल्टेज रेगुलेशन ये वाला हम ले लेंगे लीडिंग पावर फैक्टर, तो उस केस में वोल्टेज रेगुलेशन हो जाएगा -42.76 डिवाइडेड बाई 2200, ये आपको आ जाएगा -1.94%। अभी आप पूछ सकते हैं कि हाई वोल्टेज साइड से काहे निकाले, लो वोल्टेज साइड से काहे नहीं निकाले, निकाल सकते हैं लो वोल्टेज साइड से भी, कोई दिक्कत नहीं, लो वोल्टेज साइड से भी निकालेंगे तो इतना ही आएगा बेटा। कैसे इतना आएगा हम आपको बताते हैं, आप अपने से इसको चेक करके देखिएगा। लो वोल्टेज साइड से भी निकालेंगे तो इतना ही आएगा, ये हाई वोल्टेज साइड में हम निकाले। अब आते हैं 220 वोल्ट वाले में निकालना होता है, तो लेकिन अब 10 बजे, हाँ 10 बजे मैच बंद हो जाता है, इसलिए मैच जा रहे हो।